हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। केएसएफ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। वैसे तो आप मेरे को जानते ही होंगे, पीजे सर, सबको पता है। चलो, तो इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत समय बाद हमारा मिलना और मिलाने का कार्यक्रम वापस से शुरू हो चुका है। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले की बात करें, 2 या 3 दिन पहले की बात करें, तो मैंने एक नोटिफिकेशन लगवाया था लाइव बैच का। देखिए बच्चों, लाइव बैच मैं अभी भी लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण लाइव बैच नहीं आ रहा है। इसीलिए आज मैं ये रिकॉर्डेड क्लास बना के डालूंगा अभी मॉर्निंग में। शाम के समय में वापस लाइव आऊंगा और उस समय हम आज के जो पढ़ाए हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपकी जो समस्या है वो बात करेंगे। यानी 30 मिनट डेली एक मेंटोर के तौर पे आपको गाइडेंस, क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या बुक्स पढ़नी है, उसके बारे में बताया जाएगा। ये सेशन रहेगा, यानी कि एक मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे और शाम के टाइम हम लोग जो है वो अच्छे से लाइव क्लास लेके आपकी जो समस्या है, दुख है, तकलीफ है, उसके बारे में बात करेंगे। बोलो कोई दुख, तकलीफ, समस्या मेरे प्यारे बच्चों, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चमक गया ना? चलो चमकाते हैं आपको भी। शुरू करते हैं इस नए बैच के बारे में और कुछ बातें करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी क्लास 12 का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक। तो कुछ लोग जो है वो 12 पास कर चुके होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी 11 पास करके क्लास 12 में अभी आए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हम लोगों को फिजिक्स पढ़नी है अच्छे तरीके से और फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ में कंप्यूटेशन नॉलेज भी दिमाग में सेट करनी है। उसी के बेस को समझते हुए ये पूरा बैच डिज़ाइन किया है मैंने, और इस पूरे बैच को डिज़ाइन करने में बहुत सारा समय लगा है। इसमें बेटर से बेटर चीज़ें जो हो सकती थी वो मैं लेके आया हूँ। और एक और अच्छी बात, इस बार स्टूडियो मैंने मेरे घर पे शिफ्ट कर दिया, जिससे पता है क्या, आपकी जो परेशानी थी ना कि डेली क्लास नहीं लगती, स्टूडियो पहले बहुत दूर हुआ करता था, तो अभी जैसे मन हुआ उठे और क्लास ली और आपके लिए अपलोड कर दी। आई नवाज समझो मेरे बच्चों, मेरे जिंगुरो, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आगे नवाज समझे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस केएसएफ चैनल पे जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हो या हमारे केएसएफ पाठशाला के बच्चे हो या म्यू नोबल एकेडमी के बच्चे हो, एक बात समझ लो और सुन लो ध्यान से, कान खोल। आपको चीज़ें अच्छी लगे तो आप देखें। कहते हैं ना कि मिठाई तो बहुत सारी है, लेकिन आपको जो डाइजेस्ट हो वही खाया करो। आई ना मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में? कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो बात करते हैं इस बैच के बारे में और नई नई चीज़ें और कुछ बातें बताते हैं, क्या हम लोग लेके आए हैं, क्या हम कहानी रहने वाली है और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड का वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा मैं ना लाइट को थोड़ा सा क्लियर कर, 1 सेकेंड। चलो आ जाइए। ओके, अब थोड़ा सा फेस अच्छा आ रहा है ना सर? चलो बच्चों, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस बैच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दे कि ये जो बैच है क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू होगा, क्या क्या रहेगा, उसके बारे में बता दे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, प्यारे भाई और बहनों, इस बैच का नाम रखा है मैंने ब्रेनी बैच। यानी कि ये जो ब्रेनी बैच रहेगा वो क्लास 12 के सिलेबस से स्टार्ट होगा। कहां से रे? क्लास 12 के सिलेबस से स्टार्ट होगा। जानते हो ना रे, क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या है? सर हमें क्या पता, आप ही बता दीजिए। तो देखिए, क्लास 12 के सिलेबस के अंदर आपके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है? सर अभी तो हम 12th में आए, हमें क्या पता सर क्या आएगा क्या ना आएगा। बिल्कुल सही बात बोली मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म सबसे पहले आता है इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं और उसके जस्ट आगे आते हैं तो ऑप्टिक्स आ जाती है और उसके बाद में लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। टोटल कितने चैप्टर है पता है ना 12 क्लास के अंदर?
11th में कितने पढ़े थे? 15 के 16 सर याद नहीं है। जो भी पढ़े थे वो याद है सर। मैंने तो सर पास होने के लिए 3 ही चैप्टर पढ़े थे या 4 ही पढ़े थे। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्लास 12 के अंदर 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर्स आर इन क्लास 12 syllabus. So divided in 4 categories. First category is that electrical and magnetisms. Second category is that modern physics. And third category is that optics. And fourth category is that electronics. Now we have discussed, हम बात करेंगे पहली कैटेगरी के बारे में जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म्स। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले चार्ज को स्टेशनरी रखेंगे और एक में चार्ज को मोशन करवाएंगे। तो उसमें कितने चैप्टर आ जाते हैं? 7 चैप्टर आ जाते हैं। कितने? 7। सबसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैट का ही माना जाता है। हाँ, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड के बारे में, और हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ा जाता है पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में। थर्ड चैप्टर सबको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर होता है वो होता है मूविंग चार्ज, यानी कि चार्ज को मूव करना स्टार्ट करेंगे तो मूविंग चार्ज के बाद मैग्नेटिज्म आ जाएगा आपके पास में। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फोर्थ चैप्टर में आपके पास में होता है। फिफ्थ चैप्टर में मैग्नेटिज्म मैटर्स आ जाती है। सिक्स चैप्टर में आपका EMI आ जाता है और 7 चैप्टर में AC आ जाता है। तो यहां पे जो ये 7 आपके पास में यूनिट्स लेकर के, ये इलेक्ट्रिकल के पार्ट है, 7 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल चार्ज और फील्ड का। यानी कि सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानेंगे और चार्ज के रिगार्डिंग जो फोर्सेज होते हैं और वहां से जो फील्ड जनरेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या रिलेशंस होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आई रे बात समझ में कि नहीं रे बच्चा? चलो आगे। उसके बाद में पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं और कैपेसिटर के बारे में। थर्ड चैप्टर होता है करंट, उसके बाद में मूविंग चार्ज, उसके बाद में मैग्नेटिज्म, मैटर, EMI और AC। देखो सीधी बात सुनो, ये 2 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे चार्ज रेस्ट पे है तब, और ये वाले जो चैप्टर्स है इसमें चार्ज को हम मूव कराएंगे, यानी चार्ज डायनेमिक कंडीशन में होगा। यहां पे चार्ज एट मोशन, तो ये स्टैटिक कंडीशन होती है इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैट कहा जाता है, और ये डायनेमिक कंडीशंस होती है। अरे नहीं होता रे, जब तुम सुबह उठ के सोचते हो, जब दिमाग चलता ही नहीं है तो वो स्टेशनरी कंडीशन होती है उस समय तुम्हारी। और जब तुम पूरे दिन घूम घुमा के अपने बारे में सोचते हो और सिलेक्शन के बारे में सोचते हो तो वो कैसी कंडीशन हो जाती है बच्चे? डायनेमिक कंडीशंस। यानी कि क्लास 12 के अंदर जो चैप्टर्स डिवाइडेड है, पहले 7 चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले चार्ज को रोका हुआ है, अर्थात स्टेशनरी है। चार्ज रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, उसके पास कोई भी स्पीड नहीं है। और जैसे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में चार्ज मोशन में आ जाता है और चार्ज गति करता है, तब चार्ज की डायनामिक कंडीशन होती है। और ये वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आगे ही बात समझ में कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर चार्ज को रोकते हुए पढ़ना है, और बाकी के जो चैप्टर्स है वहां पे चार्ज को चलाना है। और चार्ज को चलाने से क्या क्या होगा पता है ना? मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। जब चार्ज रुका हुआ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका 8 चैप्टर हो जाएगा। याद है ना 8 चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW प्यार से कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 8 चैप्टर की बात हुई जो इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट से है और आपको पढ़ने हैं। बोलो कोई दुख तकलीफ समस्या मेरे प्यारे बच्चों?
कोई समस्या नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 7 चैप्टर्स आपको क्लास 12 के अंदर पढ़ने। एक चीज ध्यान से देखिए, क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिकल बच्चों को स्टार्ट में डिफिकल्ट लगने लग जाती है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो होती है ना, वो इमेजिनेशन पे चलती है। चार्ज चलता हुआ दिख रहा है क्या? ये देखो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। इलेक्ट्रॉन चलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी थी, स्पीड पढ़ी थी, एक्सीलरेशन पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, उसमें सारी चीजें हम लोग रियल लाइफ से जो है वो एज्यूम कर पा रहे थे। लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो सारी चीजें इमेजिनेशन पे होती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें दिखता कुछ भी नहीं है, सब सोचना पड़ता है। सर देखना तो है चार्ज को। अच्छा बेटा, वायर के अंदर गुज्जा चार्ज दिख जाएगा चलता हुआ, और फिर गाना भी गा लेना, जोर का झटका जोरों से लग रहा है, वायर को पकड़ के बड़ा आया सर मेरे को चार्ज को देखना है, झिंगुर कहेगा दांत और निकालना है, चुप बैठ जा, चल आगे आ जा, स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल की बताई। इसके बाद की जो कहानी रहती है वो रहती है हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स की, और उसके साथ में ऑप्टिक्स आता है। ठीक है, तो पहले ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। आप मुझे देख रहे हो ना? किरण, अरे वो किरण नहीं कह रहा मैं, रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं यार। प्रकाश की किरण यानी लाइट्स, प्रकाश के कारण सारी चीजें दिखती है ना, विजिबल रीजंस होता है, तो वो सारी चीजें वहां से होती है। तो ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं। एक 9 चैप्टर आता है आपका रे ऑप्टिक्स, और एक 10 चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डुअल नेचर पढ़ते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में एटम्स, 13 चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे रे, न्यूक्लियर भी कहते हैं कुछ है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, हम लोग इसको न्यूक्लियर बोला करते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहा जाता है। इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा आपके, तो जनरली इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से तो काफी सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं अभी गेट्स के बाद। अभी नीट के एग्जाम में हुआ था ना कि पिछले साल एनसीईआरटी में गेट नहीं दे रखे थे और नीट ने पूछ लिया था। तो ये चीजें ध्यान रखा करो कि सिलेबस के अंदर जो चीजें पीछे रह गई है वो भी साथ में डिस्कस करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाने बैठता है ना, तो ये देखता है कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन डाले थे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाता है। तुम लोग क्या करते हो, किताब में से ये तो पोर्शन गायब है सर, मेरे को तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि नालायक तो तुम हो, कामचोर हो, बड़े मेहनत वाले हो। देखिए नालायक और कामचोरी की बातें छोड़ दो, और तुम क्लास 12 में आ चुके हो, हीरो हो तुम खुद के, अपने दम पे मेहनत करके 100 में से 100 ला के दिखाओ। पता है पिछले साल जो मैंने बैच निकाला 12 का, उसमें मेरे 2 बच्चों के 100 में से 100, एक के 100 और एक के 99 है, पर मैं उसको 100 ही मानता हूँ, क्योंकि उससे छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई थी। बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार मेरे बैच से रहा। 2 बच्चे 100 के आसपास गए और 25 बच्चे 90 प्लस थे और 60 बच्चे 85। तो सोच सकते हो कि कितना, मतलब डेफिनेटली सबको पता ही है कि मेरा इलेक्ट्रिकल पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है 12 क्लास के साथ। अब देखो बेटा, थोड़ी सी चीज डिस्क्राइब में बता देता हूं कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज और फील्ड के बारे में है, यानी कि यहां पे जो बात होने वाली है वो चार्ज की। किसकी बात होने वाली है? चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टी। उसके बाद में इसमें कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा जो फोर्सेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा मेरे बच्चे? फोर्सेस की बात करेगा। फोर्सेस आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मिलने वाला है, और पहले ही बोल चुका हूं कि चार्ज कहां पे है, चार्ज रेस्ट में है। उसके बाद इसके अंदर पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल क्यों आएगा? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल कहां से आता है, सारी चीजें हम लोग बताएंगे। फिर कैपेसिटर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं और उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटी क्या क्या होती है। सर प्लीज डिफाइन द टर्म्स कैपेसिटर। अच्छा बेटा, जो तुम लोग सेल्फी लेके जो फ्लैश जलता है ना जोर से, झटके वाली एनर्जी,
जोर का झटका जोरों से लगा। अरे झटके वाली एनर्जी, एकदम अचानक स्फूर्ति वाली एनर्जी आना, वो क्या कहलाता है? वो कैपेसिटर कहलाता है, जो झटके वाली एनर्जी देता है। कभी कभी तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारा एनर्जी का लेवल हाई होता है कि कम होता है रे? हाई होता है ना। तो उसी तरीके से झटके वाली एनर्जी क्या कहलाएगी रे? कैपेसिटर कहलाएगी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सर वो जा रहा है। अरे भाई जा रहा है तो जाने दो, एक दिन सबको जाना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ट्रक होता है, जो ट्रक जो होता है वो पोटेंशियल के पास जाता है, एनर्जी बढ़ता है और वायर के अंदर छोड़ के आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को कभी कभी ट्रांसपोर्टेड मीडियम भी माना जाता है। यानी कि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कब? जब हम पोटेंशियल देंगे। पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट मिलेगी। इसके बाद में इसकी काफी सारी बेसिक चीजें जानेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद में इसमें काफी सारे रिलेशंस आएंगे, बहुत सारी टर्म्स आएगी, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले 5-6 टर्म्स आ जाती है इसके अंदर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लग जाता है, कैसे ड्रिफ्ट होता है, और वो ड्रिफ्ट होते होते स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, वो बात होती है। ठीक है। इसके बाद में इसमें बहुत सारे टर्म्स है, वीडी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, करंट डेंसिटी आ जाती है, खूब सारी टर्म्स है इसके अंदर, वो पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। फिर रो आ जाता है, पता है ना? अरे यार, अरे इंडियन सिक्योरिटी वाला रो नहीं कह रहा हूं, ये रो आएगा बेटा, ये वाला रो, ये ध्यान रखना। ये बेचारे देखो मैडम कहाँ चले गए। अरे मैडम जी इधर आ जाओ, मेरी बहन, मेरी प्यारी सिस्टर, इधर आ जाओ बेटा, इधर ध्यान दे, अभी टाइम है इंडियन आर्मी में जाने में। तो क्या कहना चाहते हैं कि रो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कंडक्टिविटी आ जाती है, 1/रो कहते हैं जिसे। काफी सारी चीजें आती है, जो आपको टर्म्स है ना वो अच्छे से क्लियर करने। यहाँ पे ये ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होगी ना, इस चैप्टर में कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। याद करो, क्लास 10th के अंदर एक लॉ था बाबा, ओम्स लॉ। वापिस आ गया ओम्स का नियम कि किसी कंडक्टर वायर के दो एंड पे पोटेंशियल जो होता है, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल टू I कहते थे, V बराबर IR। फिर ये भी कहते थे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आता है उसकी स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे बोलो। अरे सर पढ़ा भी था, याद भी है, लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही तो हमारा दिमाग जो है वो हैंग हो चुका है और स्विच ऑफ है, तो फिलहाल तो कुछ भी याद नहीं है। सर थोड़ा सा वेट करिए जुलाई का, उस समय हमारा दिमाग चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं यहाँ पे और आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही चार्ज मूव होना स्टार्ट हुआ तो करंट मिलने लगी। लेकिन पता है क्या हुआ कि करंट तो जा रही थी ऐसे, अरे जा रही थी, मतलब यार क्या यार तुम लोग भी ना यार। सर कौन जा रही थी? करंट जा रही थी बेटा, कोई नहीं जा रही थी करंट। यहां पे तुम्हारे जैसा कोई झिंगुर होगा, इलेक्ट्रॉन खड़ा था ऐसे, ताड़ रहा था करंट को। जैसे ही करंट जाने लगी तब भाई साहब भी यहां से मूव होने लगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन चलना मूव हुआ तो यहां से ये डेविएट हो गया। क्या हो गया? डेविएट। और इसको डेविएट करने वाला कौन था? यानी यहां पे कुछ ना कुछ होगा, उसके कारण ही तो ये डेविएट हुआ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जो इस करंट वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के चलने पर उसको मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। उसके बाद में 5th चैप्टर आता है जो मैग्नेटिज्म मैटर के बारे में बताता है। मैग्नेटिज्म मैटर की बात करें, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको मैग्नेट बनाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात होने वाली है। आई बात समझ? इसमें काफी सारे रिलेशंस भी आएंगे और कुछ नई टर्म्स भी आती है इसके अंदर मैग्नेटिज्म मैटर की। इसका एक फेमस सवाल भी है, आप लोगों को पता भी होगा कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6th चैप्टर के अंदर बात करें तो फ्लक्स में चेंज करवाओगे तो आपको एक इलेक्ट्रिकल
पोटेंशियल मिलने वाला है, अर्थात आपको एक बैटरी मिलने वाली है और उससे आपको क्या मिलने वाली है, करंट। पूरा चैप्टर ये है 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में कोई भी बात नहीं है कि आपको फ्लक्स में चेंज करवाना है तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आ जाएगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज कराओगे तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा और इस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होगी। इसमें एक आपके पास में फैराडे लॉ आएगा और फैराडे के बाद में लेंज का लॉ आएगा। बस 2 चीजें आने वाली। अल्टरनेटिंग करंट में कुछ भी नहीं है, सर्किट है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, फिर इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, आर एल सर्किट, एल सी सर्किट, आर सी सर्किट और आर एल सी सर्किट। इतनी बातें हम लोग करेंगे और इतनी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई रे बात समझ मेरे बच्चे, मेरे जिंगूर, मेरे प्यारे बच्चे। चलो बच्चों आगे देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आगे और जो आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में मैं आपको बोल चुका हूं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। सवाल लिख लो, रे ऑप्टिक्स का फिक्स है, डेरिवेशन आता है क्लास 12 के अंदर और जेई के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। ताड़ क्या रहे, देख ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो ऑप्टिक्स क्या होती है, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। ऑप्टिक्स इसके कुछ फिनोमिना होता है लाइट के, वो सारे देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस तरीके से होता है, इसीलिए 8 चैप्टर पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैं बताना भूल गया हूं पीछे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइन कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम के ऑर्डर का आएगा कि उसकी जो वहां पे आपके पास में वेवलेंथ होती है उसका क्या ऑर्डर होता है, या उसकी आवृत्ति का क्या ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपके पास में आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। यहाँ इसकी 4 इक्वेशन होती है गाउस की, वो ध्यान रख लेना। 4 इक्वेशन का सवाल कभी बार कंबाइन पूछा जाता है। 8 चैप्टर की बात कर रहा हूं। फिर अब यहाँ पे जो फिनोमिना आएंगे वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिफ्रैक्शन आ जाएगा, टीआईआर आ जाएगा, प्रिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी डेरिवेशन आता है आपके एग्जाम के अंदर। हिंदी वाले सोच रहे हैं हो क्या रहा है सर, इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं। अरे रुको तो जरा, ये तो सारी कॉमन चीजें हैं। तुम अपना चैप्टर का नाम हिंदी में तो बुक से भी देख लोगे, तो थोड़ी सी जानकारी यहां से भी मिल जाएगी तुम लोगों को बच्चों। आई बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में? चलो, तो यहां से आपको रिफ्लेक्शन का एक डेरिवेशन ध्यान रखना है, जिसे हम लोग, आपको याद हो तो क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो मिरर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और लेंसेज के बारे में भी पढ़ने वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आ जाएगा, फिर लास्ट में प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है। टीआईआर तो आपका होता ही है और उसके बाद में काफी सारे रीजंस होते हैं जो आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। वेव ऑप्टिक्स में फिक्स है, वाईडीएससी पढ़ लो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पता है ना वाईडीएससी किस पे काम करता है सर? यहाँ पे 2 घटनाएं आएगी, एक आएगी डिफ्रैक्शन, एक आएगा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण और विवर्तन 2 घटनाओं के बारे में पढ़ना है, वाईडीएससी का सवाल आता है। वाईडीएससी नहीं आता तो डिफ्रैक्शन का सवाल आता है, अर्थात विवर्तन के बारे में सवाल आता है। डुअल नेचर्स पार्टिकल के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छा चैप्टर्स है, बहुत अच्छी कहानी इसके अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका फिक्स सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ लो, खत्म कहानी। एटम्स के अंदर जो है इसमें अवधारणाएं आती है अलग अलग तरीके से, रदरफोर्ड की भी आती है। तो इसके अंदर बोर के जो आपको अवधारणाएं दे रखी है, पोस्टुलेट दे रखे हैं, उसके बारे में जो इक्वेशन और जो कॉम्बिनेशन दे रखा है उसके बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हो। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा जाता है कि किस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस होता है कैसे रिएक्शन करता है, कितने टाइप से रिएक्शन करता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और लास्ट में हम लोग आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। कहां पे आ जाते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं। ये वाली चीज भी आप लोग ध्यान रखना। तो इतने चैप्टर्स जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको मैं छोटे वीडियो में पोस्ट करते हुए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा यहां से, पहले चैप्टर से जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट। तो ये एक तरीके से कहे तो इंट्रोडक्शन बता दिया कि कितने चैप्टर्स है, कहां से कहानी शुरू करेंगे और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अरे बोलो बच्चों, आई बात समझ में कि नहीं रही? अरे गुरुजी बात तो समझ आ गई, अब आगे की कहानी बताइए क्या करना है। देखिए प्यारे बच्चों, इस लाइफ में कोई भी चीज
इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप लोग उस चीज पे 100% फोकस करोगे तो वो चीज डेफिनेटली कर सकते हो। और जो तुम्हें ये कहता है कि ये तुमसे नहीं हो सकता, उसको जवाब दो। और जो तुम्हें कह रहा है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। तो आज से कॉपी के टॉप पेपर पे लिख देना, आई एम द ग्रेस्ट, आई एम द बेस्ट, नो एनीवन कंपेयर टू मी। मेरे जैसा ना कोई है ना कभी होगा। आज ही लिखो और लिखो कि 100 में से 100 लाने के लिए मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपना काम 100% तरीके से करोगे, मन लगा के करोगे, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 100 में से 100 लाने से रोक सके। लेकिन काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल सारे करने पड़ेंगे फिजिक्स के अंदर। सर डर तो सवालों से ही लगता है। जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता है वो तो सवालों से लगता है सर। अब क्वेश्चन आते नहीं, अब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कैसे करोगे तुम लोग? आई ना बात समझ में? तो खोपड़े में दिमाग सेट हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो, तो ब्रेनी बैच का इंट्रोडक्शन बता दिया, क्या क्या पढ़ेंगे। सर ये तो बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे, और क्या इस बैच में खास है? इसमें बहुत सारी चीजें खास है। देखिए, इसमें कुछ चीजें मैंने नहीं ऐड की है, वो ध्यान से देखना और समझना। ये पूरा बैच पीपीटी पे आधारित है, खत्म। कौन माता कूट करे लिखूं फिर आप लिखो, तो पीपीटी डायरेक्ट बने हुई है, सारे के सारे बेस्ट बेस्ट एनिमेशन के साथ में वो पीपीटी से हम लोग पढ़ेंगे। और उस पीपीटी में जितना भी लिखूंगा ना, वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल्स भूलना मत, डाउट वहीं पे सॉल्व होंगे तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे। और तुम 6 बजे से पहले भेजोगे तो सीधा लाइव जो आएगा शाम को आधे घंटे का, उसमें तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो केएसएफ पाठशाला का फिजिक्स वाला जो है ये टेलीग्राम चैनल्स, वो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो पहली चीज तो आ गई बात समझ में कि ये पीपीटी बेस्ड क्लास है। अरे होगी तो डिजिटल बोर्ड पे ही, पर सारा कंटेंट पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरी बात, इतना समझ में आ गया कि सर आप अच्छे कंटेंट बना के पढ़ाओगे। उसके बाद में जितना भी पढ़ाऊंगा उसका सारा का सारा टाइप नोट्स, इस बार मैंने सारे नोट्स टाइप करा दिए। सर टाइप तो करा दिया, आप हाथ से लिख नहीं रहे हो सर। आप भी हमारी तरह आलसी हो गए हो क्या? नहीं, रिटर्न नोट्स भी मेरे हाथ से लिख के। फिर इस बार में जो नोट्स है ना, कॉपी या पेज पे नहीं लिखूंगा, सीधा ही एप्पल के आईपैड से लिख के वहाँ डिजिटल नोट्स बन जाएंगे, ताकि मेरे को पेपर भी बच जाएगा। क्योंकि पता है ना स्टूडेंट कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो पेपर को बचाने के लिए, पेपर बचेंगे तभी तो पेड़ बचेंगे ना, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नोट्स भी आपको देंगे। उसके बाद में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी। सर मॉड्यूल भी दोगे क्या? बिल्कुल, मॉड्यूल भी मिलेगा आपको। आई बात समझ में? तो पीपीटी बेस्ड बैच है, टाइप नोट्स मिलेंगे, उसके बाद में रिटर्न नोट्स मिलेगा, डीपी भी मिलेगी, मॉड्यूल मिलेगा, और क्या, और एमसीक्यू का सीरीज भी चलेगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद आगे चैप्टर पे बढ़ा जाएगा। ये सब चीजें आपको करवाई जाएगी। जो डाउट्स होगा, सॉल्यूशंस होगा, लाइव क्लास होगी, ठीक है? लाइव क्लास की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या इलेक्ट्रिसिटी की समस्या। अभी वो समस्या चल रही है इस समर वैकेशन के अंदर, जिसके कारण मॉर्निंग में, आज देखो अभी तक तो मैंने 30 मिनट्स लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू चल रही है। कल पता है क्या हुआ था? कल भावेश सर भी क्लास लेने आए थे, और हुआ ये कि भावेश सर ने 6 बार क्लास ली, 6 बार 10-10 मिनट लाइट रही। तो सर ऐसा करते हैं ना, 10-10 मिनट का रिकॉर्ड के लिए बना के 10 × 6 60 मिनट की वीडियो बना देते। ऐसा थोड़ी होता है, आपको पता ही ना, भावेश सर जब पढ़ाते हैं तो उसके अंदर खो जाते हैं, फिर उनको निकालना पड़ता है कि गुरुजी बायोलॉजी से बाहर आइए, जीव सांप वगैरह जो है उनसे बाहर आइए, और यहाँ पे अच्छे से। तो ये अलग अलग बात होती है। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मॉर्निंग में रहती है तो कल से हम लोग लाइव भी रहेंगे, तो शाम को वापस एक्स्ट्रा क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये, हम संडे को क्या करेंगे, हर 15 दिन बाद एक टेस्ट भी कर देंगे। टेस्ट जो है हमारी ऐप आ रही है, उस ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा या हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। टेस्ट के बाद हम लोग जो है वो शाम को एक जूम सेशन भी रखेंगे,
उस जूम सेशन पे सारी बातें डिस्कस करेंगे, कोई भी हो। देखो घबराना नहीं है कि मेरे स्कूल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या आप मेरे स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपको वहां पे अच्छा मिल रहा है तो आप आराम से पढ़िए। मैं खुश हूं कि आप लोग मेरे भाई और बहन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये तो चाहता हूँ हर कोई बच्चा हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो मेरा भाई है और वो मेरी बहन है, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए कहीं से भी हो। उसके जो सपने हैं, उसके पेरेंट्स के नाम को रोशन करने के लिए वो जो सपना देखता है, एक उम्मीद देखता है, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो मेरा बहन हो, आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ना, तुम्हें आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ सकते हो वो तुम देखो। इतनी चीजें। और इसको इस बार हम लोग जो वो कनेक्ट किए हुए हैं वो किससे किए हुए हैं? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने बता दिया। उसके बाद ऐप आ ही रही है कुछ ही दिनों में। ऐप का काम 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग सारी जो है वो डाउनलोड तो कर लेना यार। वो देखो सर, मैं तो नहीं करूँगा डाउनलोड, मत करना, 2 लोगों से करवा देना, और क्या। आई बात समझ में? चलो, तो ये सारी चीज़ें इस बैच के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई, इस ब्रेनी बैच में क्या क्या रहने वाला है। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इस क्लास को मैं क्लोज करूंगा और आगे वाली क्लास नहीं स्टार्ट करूंगा, जिससे ब्रेनी बैच की क्लास फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट से सीधी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जो जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अरे आ गई बेटा जी बात समझ में? अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो बच्चों, बात तो समझ में आ गई। विदा लेने से पहले कुछ बातें करते हैं। देखिए, जीवन का एक मोटो होता है। जीवन जो होता है उसका एक मोटो होता है। क्यों जी रहे हो जीवन में? क्या दूसरे लोग जो जीवन में एंजॉय कर रहे हैं और तुम लोग यहां बैठ के 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारे ड्रीम बड़े हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बेटा आगे जाके बहुत अच्छी मेहनत करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो अपने माता पिता की इज्जत के बारे में तो सोचते ही हो, पर यह सोचो जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स के मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स और क्या वर्ड्स रहेंगे। अरे सोचते हो कि नहीं सोचते हो ना? तो फिर डर क्यों रहे हो? तो बच्चा, दिल लगा के मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। दुनिया की कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। आप 100 लाना चाहते हो, चाहे जेई में सिलेक्शन लाना चाहते हो, चाहे नीट में सिलेक्शन, अगर आप करना चाहते हो तो पॉसिबल है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, राधे राधे। सेशन खत्म नहीं कर रहे, बस इसको क्लोज करके वापस बटन दबा के स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट्स भी कर सकते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है। अभी हम लोगों ने इसको पूरा तरीके से, कहते हैं ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम 0% आएगी, सारी की सारी चीज़ें ठीक कर दी है। कहते हैं ना 1 साल इस सिस्टम को समझने में लगा कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लानी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड की। ठीक है, तो चल, अरे हंसो मत वो देखो सर, देखो कि सर तो है ना एसी में खड़े हैं, कूलिंग आ रही। हाँ बेटा, अभी यहाँ पे एसी सेटअप भी कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे घर से क्लास चल रही है तो कोई दिक्कत आने वाली। तो इस बार पूरा कंप्लीटली कहना कि, फिर भी वो कहते हैं ना कि जब तक रास्तों में कांटे नहीं होंगे ना, जब तक रास्तों में कांटे नहीं होंगे ना, तब तक मंजिल का कैसे पता चलेगा? जब तक रास्तों में कांटे नहीं होंगे तो मंजिल का कैसे पता चलेगा? हंसते रहिए, खुश रहिए प्यारे भाइयों और बहनों। हम आपसे विदा लेते हैं, आ रहे हैं वापिस कुछ ही समय में पहले चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैट।